अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, परमुटेशन मैट्रिक्स क्या होता है। हमने परमुटेशन की डिफरेंट टाइप्स, उसके रैंक, ऑर्डर, काफ़ी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर्स में देखी हैं। अब हम देखते हैं कि परमुटेशन मैट्रिक्स क्या होता है। स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स दैट हैज़ एग्जैक्टली वन एंट्री ऑफ वन इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद ऑल अदर एंट्रीज बीइंग ज़ीरो। मतलब इसकी सिमिलैरिटी थोड़ी सी होती है इंडेक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मिलती है। आइडेंटिटी में सिर्फ ये कंडीशन होती है कि उसकी डायगोनल एंट्रीज वन होनी चाहिए, अबव और बिलो ज़ीरो होना चाहिए। इसका ये होता है कि उसकी डायगोनल पे नेसेसरी नहीं होता कि उसकी एंट्रीज वन हो। अब देखें हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स है, तो डायगोनल एंट्री हमारे पास क्या बनती थी फर्स्ट। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि डायगोनल एंट्रीज हो, लेकिन हमारे पास एक रो में एक ही नॉन ज़ीरो और वो नॉन ज़ीरो क्या हो, मेरे पास वन होना चाहिए। कोई भी कॉलम उठाऊँ तो उसमें भी एंट्री जो है एक नॉन ज़ीरो होनी चाहिए और वो नॉन ज़ीरो एंट्री क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। वन के अलावा कोई भी और नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे अब 3x3 मैट्रिक्स है। अब इसमें सिंपल, इसमें सिर्फ ये कंडीशन है कि इसमें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये डिफरेंस है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कंडीशन है डायगोनल एंट्रीज जो है वो वन होनी चाहिए। इसमें वो कंडीशन नहीं है। एंट्रीज किसी भी जगह पे हो सकती हैं नॉन ज़ीरो, लेकिन वो वन होनी चाहिए और हर रो या हर कॉलम में एक ही एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है, इफ़ वी मल्टीप्लाई ए वेक्टर बाय पी यानी बाय परम्यूटेशन मैट्रिक्स, तो हमारे पास क्या आएगा, द रिजल्ट इज़ अगेन दैट टाइप ऑफ वेक्टर। मतलब उसी तरह का वेक्टर होगा, लेकिन उसकी में थोड़ी सी चेंजिंग होगी, वो देखते हैं हम। हमारे पास हमने एक परम्यूटेशन मैट्रिक्स लिखा, फिर हमने क्या किया, हमारे पास एक वेक्टर था v1 v2 v3, हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आया वो क्या आया, v2 v1 v3। यहाँ हमारे पास मैट्रिक्स क्या था, वेक्टर क्या था, v1 v2 v3। तो ये हमारे पास क्या करता है, इसने क्या कर दिया, इसने इंट्रीज को, इसने रोज को आपस में स्वैप कर दिया। v1 v2 था तो इसको कर दिया v2 v1 और v3 जो है वो अनचेंज रह गया। तो परम्यूटेशन मैट्रिक्स का हमका मेन पर्पस क्या है, हम किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर स्वैपिंग रोज और कॉलम्स। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ अ परमुटेशन मैट्रिक्स इज आइदर वन और माइनस वन। जो परमुटेशन मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है या वो वन होता है या माइनस वन होता है। आगे हमारे पास क्या है कि थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि परमुटेशन मैट्रिक्स क्या करता है, रीअरेंज करता है रोज़ को कॉलम्स को। अगर उसने रीअरेंज करना हो रोज़ को आपस में थोड़ा चेंज करना हो, तो उसमें क्या करता है वो, सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, परमुटेशन मैट्रिक्स लिखते हैं, देन हम वो दूसरा मैट्रिक्स लिखते हैं जिसमें हमने थोड़ी सी चेंजिंग करनी होती है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, रीअरेंज कर देगा रोज़ ऑफ ए को। अगर हम पहले मैट्रिक्स लिखें, गिवन जो मैट्रिक्स होगा, देन हम उसको सेकंड पे नंबर पे लिखें परमुटेशन मैट्रिक्स और मल्टीप्लाई करें, तो वो क्या करेगा, रीअरेंज करेगा कॉलम्स ऑफ ए को। ठीक है, अगर हम पहले परमुटेशन मैट्रिक्स लिखें देन दूसरा मैट्रिक्स लिखें जो गिवन होगा, तो हमारे पास वो रो को अरेंज करेगा। अगर हमारे पास गिवन मैट्रिक्स को पहले लिखें और बाद में परमुटेशन मैट्रिक्स को लिखें, तो वो रीअरेंज करेगा कॉलम्स ऑफ ए को। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, वेंडर मोंडे मैट्रिक्स। ठीक है, वेंडर मोंडे मैट्रिक्स में क्या है, ए स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स विद अ स्ट्रक्चर्ड पैटर्न where each row is a geometric progression of the corresponding elements. It is widely used in numerical analysis. देखते हैं हम इसकी एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, 1 2 4 1 3 9 1 4 6, यानी उसका फर्स्ट कॉलम जो होगा उसमें हमारे पास 1 1 होगा। सेकंड कॉलम हमारे पास जो भी हमारे पास एंट्रीज होंगी, थर्ड जो है वो उसका स्क्वायर होगा, फोर्थ उसका क्यूब होगा, इस तरह सो ऑन एक्स एन की पार तक जाएंगे। ठीक है, अब देखें, हमने अब देखना है कि इस जो वेंडर मोंटे मैट्रिक्स है इसका हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कैसे करते हैं, अब इसके जो जो मिड वाले हमारे पास है ना, x1 x2 x3 वाली जो हमारे पास कॉलम है, हमने क्या करना है, पहले हमने करना 3 - 2। ठीक है, देन हम करेंगे 4 - 3 - 2। 4 - 3 किया, आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है, 4 - 2 किया, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। सेकंड अगर हम एग्जांपल देखें, सेकंड जो है हमारे पास देखें, एक वेंडर मोंडे मैट्रिक्स है हमारे पास। अच्छा, इसके जो आप डेफिनेशन में देखें, इसमें था कि वेयर ईच रो इज़ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या है, कैसे, अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम क्या करते थे, कॉमन रेशियो लेते थे। तो हमारे पास क्या होता है, x1 क्यूब डिवाइडेड बाय, अगर मैं x1 स्क्वायर करूँगी तो क्या आएगा, x1 आएगा कॉमन रेशियो।
सिमिलरली अगर x1 स्क्वायर बाय x1 करूँगी तो फिर मेरे पास कॉमन रेशो क्या आ गया, x1। मतलब इसकी जो कॉमन रेशो है डिवाइड करने से, उसमें हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या करते हैं कि उसमें भी डिवाइड करते हैं, कॉमन रेशो को निकालते हैं। जैसे कोई भी सीरीज़ है 1 3 5 सीक्वेंस हमारे पास, तो हम क्या करेंगे 1 3 5 सो ऑन, अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है तो क्या करेंगे 5/3 r = 5/3 3/1 इस तरह करके। तो ये भी ऐसे है, देखिए x1³ बाय x1 स्क्वायर करूँगी तो आंसर क्या आएगा, x1। x1 स्क्वायर बाय x1 करूँगी तो देन भी आंसर मेरे पास क्या आएगा, x1। x1/1 करूँगी तो भी x1 आएगा। कॉमन जो हमारे पास रेशो आ रही है उसकी वजह से हम कह रहे हैं कि इसकी जो ईच रो है वो इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ द कोरस्पेंडिंग एलिमेंट्स। अच्छा, ये हमारे पास वेंडर मोंडे मैट्रिक्स है। इसका हमने अब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास 4x4 मैट्रिक्स है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही मैंने आपको कहा है कि फर्स्ट जो 1 1 वाला कॉलम है उसको साइड पे करके जो सेकंड वाला कॉलम होता है उसका मेन काम होता है। अब x2 माइनस x1 करूँगी, ये इधर लिखा, फिर मल्टीप्लाई x3 माइनस x2 x3 माइनस x1, ये दो लिख लिए मैंने। अब x4 से करूँगी, x4 माइनस x1 x4 माइनस x2 x4 माइनस x3, ये तीन लिखे। अब इनके जो भी, अब ये तो मैंने x के हिसाब से किया ना, इसमें कोई वैल्यूज हो सकती है 1 2 3 4, वो आपस में माइनस करके जो आंसर आएगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स होगा।